संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो स्टैंडर्ड 10th के लिए है, सब्जेक्ट एसएस, और आज हम एक नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं, कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन किया था। आज इस वीडियो में हम कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात के बारे में डिस्कशन करेंगे। एज पर द बोर्ड एग्जाम 2 और 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके की पॉइंट्स मैंने कुछ इस तरह से लिख रखे हैं जिससे आप इसे एकदम आसानी से याद कर सकते हो। इसे याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, उन पॉइंट्स को मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, गुजरात के अंदर एंशिएंट टाइम से मुगल एम्परर और उससे भी पहले चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट के टाइम से भी बहुत सारे स्कल्पचर्स, मॉन्यूमेंट्स और इस तरह के वाव और स्टेप वेल्स जैसे कुछ बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू हमारा जो गुजरात का हेरिटेज है बहुत ही सुंदर और भव्य है। अभी हम इसमें कुछ पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है और 4 पॉइंट्स में मैंने इसे डिवाइड कर रखा है। द प्लेसेस हैविंग आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, के कुछ ऐसे प्लेसेस जिनका इंपॉर्टेंस है वो आर्कियोलॉजिकल लेवल पर है, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें खोज करके निकाला हुआ है जो गुजरात में पाए गए हैं। सेकंड मैंने डिफाइन किया हुआ है इंपॉर्टेंट टूरिज्म स्पॉट्स एंड दे हैविंग हिस्टोरिकल वैल्यूज, कि कुछ ऐसे टूरिज्म स्पॉट्स जहां पे हम घूमने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां पे देश विदेश से यात्री आते हैं यहाँ पे टूर के लिए, और साथ ही साथ उनकी कुछ हिस्टोरिकल वैल्यूज भी हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। थर्ड वन पॉइंट मैंने प्री डिफाइन किया हुआ है प्लेसेस दे हैव रिलीजियस इंपॉर्टेंस, कुछ ऐसे जिनकी कुछ रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, फिर मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, सभी ऐसे कुछ जो रिलीजियस है, कुछ ऐसे रिलीजियन है जिनके बेसिस पर कुछ प्लेसेस हैं जो हमारे गुजरात में आए हुए हैं। एंड फोर्थ पॉइंट मैंने डिफाइन कर रखा है जैन एंड बुद्धिस्ट टूरिस्ट प्लेसेस, जहां पे जैन और बुद्धिस्ट जो है वो टूरिस्ट प्लेसेस हैं और उनके रिलीजन के रिगार्डिंग पॉइंट्स हैं। चलो हम 1 बाय 1 इसको याद रखते हैं। इसे याद कैसे किया जाए, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको गुजरात का मैप लेना है और मैप के रिगार्डिंग में उनके प्लेसेस के बेसिस पर इनको डिफाइन करके याद करना है। सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जो हमारे गुजरात का सबसे पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद। अहमदाबाद में ऐसे मैक्सिमम प्लेसेस ऐसे हैं जो अहमदाबाद या फिर उसके आसपास आए हुए हैं। मैंने यहाँ पे प्लेस के साथ साथ उनके डिस्ट्रिक्ट और उनके तालुका को भी लिख रखा है जिससे कि आपको याद करना एकदम आसान रहे। फर्स्ट प्लेस में एक बार आपको डिफाइन कर दूं, प्लेसेस हैविंग आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, these places have archaeological importance, that's why it is very important. First one is a लोथल। लोथल जो है वो एक ऐसी जगह है जिसे एंशिएंट टाइम पे पोर्ट यार्ड के रूप में जाना जाता है जो धोलका तालुका में आया हुआ है, धोलका तालुका में। नेक्स्ट वन इज रंगपुर, लिम्बड़ी, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में लिम्बड़ी के पास रंगपुर आया हुआ है। धोलावीरा कच्छ में आया हुआ है। रोजाड़ी, और इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है श्रीनाथगढ़, जो राजकोट में आया हुआ है। इस तरह से कुछ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखने वाले प्लेसेस हैं जिसे खोद करके जमीन के अंदर से इनके जो पुरातत्व विभाग के द्वारा ये सारे प्लेसेस खोजे गए हैं। सेकेंड वन पॉइंट है इंपॉर्टेंट टूरिज्म स्पॉट्स जिनकी कुछ हिस्टोरिकल वैल्यूज हैं, लाइक विक्ट्री टावर जो गुजरात के वडनगर में आया हुआ है, जिसे हिंदी में कीर्ति तोरण के नाम से भी जाना जाता है। कीर्ति तोरण, विक्ट्री टावर कीर्ति तोरण के नाम से भी जाना जाता है, वडनगर में आया हुआ है। इसके अलावा स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका, जो मौर्य डिनेस्टी के जो सबसे बड़े सम्राट अशोका, उनके स्टोन इंक्रिप्शंस जो जूनागढ़ में आया हुआ है, ये प्लेस में याद रखते हैं। सन टेम्पल मोढेरा में। गेट ऑफ चांपानेर जो वडोदरा के पास चांपानेर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। रुद्र महल है सिद्धपुर में। मुनसर लेक विरमगाम में। इसके अलावा अहमदाबाद को मैंने यहाँ पे प्री डिफाइन करके अलग से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिर्फ अहमदाबाद में देखने को मिलते हैं, ऐसे प्लेसेस, जामा मस्जिद, सीदी सैयद जाली, हरटी सिंह टेम्पल, फिर झूलता मीनार। इसके अलावा अडालज वाव,
वाव भी अहमदाबाद के पास में ही है। ये सारे कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो टूरिस्ट प्लेसेस के बेस पर वेरी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। फिर यहाँ पे पाटन में दो कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें बहुत इंपॉर्टेंस वैल्यू दी गई है, रानी की वाव और सहस्त्रालिंगी लेक। सी पॉइंट में मैंने यहाँ पे कुछ रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखने वाले टेम्पल्स का नाम दिया हुआ है, जैसे द्वारिकाधीश टेम्पल जो समुद्र के किनारे आया हुआ द्वारिका डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ एक ऐसा टेम्पल है जिसको हिंदू रिलीजियन में सबसे इंपॉर्टेंस दिया गया है। साथ ही साथ इसे 4 धामों में से 4 पिलग्रिमेज में से एक पिलग्रिमेज की वैल्यू दी गई है। नेक्स्ट वन सोमनाथ टेम्पल हमारे इंडिया में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग आए हुए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से फर्स्ट ज्योतिर्लिंग जो है वो हमारा सोमनाथ टेम्पल है, जो सोमनाथ जूनागढ़ के पास आया हुआ है। अंबाजी ये हमारे इंडिया में टोटल 51 शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ हैं। उन 51 शक्तिपीठ में से अंबाजी एक शक्तिपीठ है। साथ ही साथ इसमें मैंने लिखा नहीं है, पावागढ़ भी एक शक्तिपीठ में से एक है जो चांपानेर में आया हुआ है। पावागढ़ चांपानेर में और अंबाजी बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। रणछोड़ राय टेम्पल श्री कृष्ण भगवान का ये एक ऐसा प्रसिद्ध टेम्पल है जहां पे रोज लाखों की भीड़ होती है, जो डाकोर में आया हुआ है। बहुचरा जी टेम्पल महसाणा में आया हुआ है। ताना रीरी फेस्टिवल, यहाँ पे रिलीजियस रिगार्डिंग कुछ फेस्टिवल और मेले जिसे हम फेयर भी कहते हैं वो भी गुजरात में बहुत फेमस है। इसमें ताना रीरी फेस्टिवल जो वडनगर में मनाया जाता है, और रण महोत्सव या रणोत्सव भी हम इसे कह सकते हैं, जो कच्छ में मनाया जाता है। जैन एंड बुद्धिस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में यहाँ पे मैक्सिमम जैन और बुद्ध जो थे वो केव्स में रहते थे, इसलिए यहाँ पे केव्स को यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया गया है। उनके कुछ प्लेसेस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे कि वडनगर, तारंगा, खंभालिया, सामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, ढाक, झगड़िया, ऐसे और इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे केव्स के थ्रू जैन और बुद्धिस्ट के जो अवशेष हैं वो देखने को मिलते हैं, जिनके बेसिस पर हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हमने देखा कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, ये टॉपिक 2 और 3 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग की पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं, इन्हीं की पॉइंट्स के थ्रू आप इसे अच्छे से तैयार करने की कोशिश करना। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।